मानिया सुरवे। मानिया सुरवे से पहले मुंबई में करीम लाला का राज हुआ करता, यानी पठान गैंग का। लेकिन वहाँ खून खराबा नहीं हुआ करता। 80 के दशक में दाऊद का भाई शबीर कासकर हुआ करता, जिसकी करीम लाला गैंग से नहीं बना करती। दाऊद के भाई को मुंबई में खुद का राज करना था। आए दिन इनकी लड़ाइयाँ होती। अब पठान गैंग और कासकर फैमिली की दुश्मनी शुरू हो गई, जिसका समझौता एक बार खुद हाजी मस्तान ने करवाया कि तुम एक दूसरे के लोगों को मारोगे नहीं, खून खराबा नहीं करोगे। कहते हैं कि पठान गैंग और दाऊद गैंग ने समझौता तो कर लिया, पर पठान गैंग के दिल में आग लगी हुई थी। वह उससे बदला लेना चाहता था। तभी दस्तक होती है मानिया सुरवे की, जिसका पूरा नाम मनोहर अर्जुन सुरवे। ये महाराष्ट्र में पढ़ा और मुंबई आया अपने ताऊ के पास पढ़ाई के लिए। मुंबई के कीर्ति कॉलेज में एडमिशन लिया और बीए में दाखिला के बाद पढ़ने में होशियार बीए में 76% मार्क्स लेकर पास हुआ। वहीं उसका सौतेला भाई क्राइम की दुनिया में जिसका नाम हुआ करता, नाम जो भाई के साथ मिलकर लड़ाई में एक शख्स की मौत हो जाती है, जिसके बाद उसके कत्ल की वजह से पुलिस मनोहर सुरवे और उसके भाई दोस्त को गिरफ्तार कर लेती है। अदालत इन्हें 14 साल की उम्र कैद की सज़ा सुनाती है। उम्र कैद के बाद इन्हें अलग जेल में शिफ्ट कर दिया गया। पुणे के यरवड़ा जेल में दोनों को लाया जाता है, लेकिन दूसरे गैंग के साथ उनकी लड़ाई हो जाती है, जिसके कारण जेलर उसे रत्नागिरी जेल भेज देते हैं। 9 साल बीत जाते हैं और एक दिन मानिया सुरवे यानी मनोहर सुरवे जेल से भाग जाता है। वो सीधे मुंबई जाता है। उसे वहाँ अपना गैंग बनाना था। वो दाऊद के पास जाता है, पठान गैंग के पास जाता है, पर कोई ना कोई उसे गैंग में रख ले, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसके बाद वो खुद की गैंग बनाकर बहुत लोगों को लूटने लगा, बैंक रॉबरी करने लगा। अचानक उनका नाम मुंबई की गलियों शहरों में सुनाई देने लगा। उसका नाम मानिया सुरवे हो जाता है, जिसकी खबर पठान गैंग तक पहुंचती है। पठान गैंग दाऊद इब्राहिम उसका भाई को सबक सिखाना चाहती थी। पठान गैंग ने दाऊद के भाई को मारने के लिए मानिया सुरवे को यह काम सौंपा, ताकि शक पठान गैंग पर नहीं जा सके। मानिया सुरवे तैयार हो जाता है। 12 फरवरी 1981 को मुंबई के सिद्धि विनायक मंदिर के पास अक्सर रात को दाऊद का भाई शबीर कासकर जाया करता। ये बात मानिया सुरवे पता करता है और अपने लड़के के साथ उस पेट्रोल पंप पर पहुंचता है जो सिद्धि विनायक मंदिर के पास था, और 2 गाड़ियां यूज करता है। अचानक शबीर कासकर की वहां गाड़ी आती है और वो मानिया गाड़ी को देखते हुए दाऊद के भाई की गाड़ी को चारों तरफ से घेर लेते हैं और मानिया सुरवे शबीर कासकर पर अंधाधुंध गोलियां चलाने लगता है। दाऊद के भाई की मौके पर मौत हो जाती है। उसके बाद वो वहाँ से भाग जाते हैं। इस कत्ल की खबर अगले दिन सारे अखबारों यानी हर तरफ फैल जाती है। कुछ दिन बाद दाऊद को पता चलता है कि ये काम कोई मानिया सुरवे गैंग ने किया है। ये वो पल था जब मानिया सुरवे और दाऊद इब्राहिम की जानी दुश्मनी शुरू होती है। आगे धीरे धीरे मानिया सुरवे का दबदबा पूरे मुंबई में फैल जाता है। अगले वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे मानिया सुरवे की सुपारी दाऊद इब्राहिम ने दी और क्या वो उस समय बच जाता अगर उसकी गर्लफ्रेंड उसके साथ धोखा न करती। मानिया सुरवे को पुलिस रोकने का प्लान बनाती है, यानी कहानी शुरू होती है यहाँ से शूट आउट वडाला की। मानिया सुरवे को निपटाने के लिए एक स्पेशल टीम बनाई गई। उस टीम को इशाक बागवान ने लीड किया और उसके एनकाउंटर की तैयारी शुरू हो गई। धीरे धीरे मानिया सुरवे की गैंग को पकड़ने, किन्हीं को मारने और लेकिन मानिया सुरवे की खबर कहीं नहीं मिली। उधर दाऊद के भाई के कत्ल को 1 साल बीत गए। मानिया सुरवे की गैंग के लोग पकड़े गए, लेकिन मानिया का कोई सुराग नहीं मिला। मुंबई पुलिस ने तब दाऊद का सपोर्ट किया पठान गैंग को ख़त्म करने के लिए। दाऊद को उधर किसी भी कीमत पर मानिया चाहिए था। उसी दौरान दाऊद के एक खास गुर्गे ने 11 जनवरी 1982 को मुंबई पुलिस टीम को एक जानकारी दी
उसने कहा कि आज मान्या सुरभि दोपहर को करीब 1:30 बजे के आसपास वडाला एरिया में अंबेडकर कॉलेज जंक्शन के पास आएगा टैक्सी में, और वहाँ पर एक ब्यूटी पार्लर है, उस ब्यूटी पार्लर में अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने आएगा। वो वहाँ से अपनी गर्लफ्रेंड को पिक करेगा और कहीं चले जाएगा। मान्या सुरभि की खबर सुनते ही पूरी क्राइम ब्रांच की टीम 3 टीमों में बढ़ जाती है, जिसमें 18 अफसर शामिल होते हैं। हथियारों से लैस होकर अंबेडकर कॉलेज के चारों तरफ फैल जाते हैं और वक्त का इंतजार करते हुए करीब 1:30 बजे के आसपास एक टैक्सी से मान्या सुरभि उतरता है। मान्या सुरभि को पुलिस पहचान जाती है। उधर मान्या भी पुलिस वालों को देखकर समझ जाता है कि ये पुलिस वाले हैं। इसी के बाद मान्या सुरभि अपनी रिवॉल्वर निकालता है। इससे पहले मान्या सुरभि गोली चलाता इसहाक बगान और उसके साथी मान्या को गोली मारते हैं। 5 गोली उसके सीने में लगती है और 1 गोली उसकी गर्दन पर। मान्या सुरभि वहीं घायल हो जाता है। मान्या सुरभि को उठाया जाता है। मान्या सुरभि तब मरा नहीं था, उसे पुलिस की गाड़ी में डाला जाता है। वहीं 10 से 15 मिनट की दूरी पर एक अस्पताल है। पुलिस को वहां 10 से 12 मिनट तक पहुंच जाना चाहिए था। मान्या को गाड़ी में डालने के बाद और जब गाड़ी चली गई 30 मिनट तक गाड़ी हॉस्पिटल नहीं पहुंचती है, बल्कि वो गाड़ी घुमाते रहते हैं। वो गाड़ी सड़क पर घूमती ही रहती है। वजह यह थी कि मान्या सुरभि इतनी गोली खाने के बावजूद उसकी सांसें चल रही थी और पुलिस की टीम नहीं चाहती थी कि मान्या सुरभि जब हॉस्पिटल पहुंचे तब वो जिंदा हो और डॉक्टर उसका इलाज करे और वो ठीक हो जाए। पुलिस ये चाहती थी कि जब ये आखिरी सांस ले तब इसे हॉस्पिटल ले जाया जाए। इसलिए जो 10-12 मिनट का सफ़र था वो हॉस्पिटल पहुंचने में 30 मिनट का हो गया। पुलिस ये चाहती थी कि मान्या सुरभि इस एनकाउंटर में बचना नहीं चाहिए। जब वो हॉस्पिटल पहुंचा, मान्या सुरभि की मौत हो चुकी थी। इसके बाद मान्या सुरभि की मौत अगले दिन चारों तरफ सुर्खियों में थी। मान्या की मौत से सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ दाऊद को। मान्या सुरभि के इस एनकाउंटर के लिए दाऊद ने पुलिस की मदद की। जिससे ये खबर पुलिस को दी वो दाऊद का ही आदमी था। दाऊद के कहने पर ही पुलिस मान्या सुरभि का एनकाउंटर करने को तैयार बैठी थी। 11 फरवरी 1982 को मान्या सुरभि का एनकाउंटर हुआ और उसके बाद फिर 1982 में मान्या सुरभि के बाद मुंबई में खून खराबे का दौर बढ़ गया। क्योंकि मान्या मारा जा चुका था तो अब बचा केवल पठान गैंग, और यहीं से पठान गैंग को दाऊद ख़त्म करता चला गया। धीरे धीरे पठान गैंग पूरी तरह ख़त्म हो गई। 2002 में करीम लाला की मौत हुई। उनकी उम्र 90 साल की थी। अब मुंबई में एक गैंग बची थी, दाऊद गैंग यानी डी कंपनी। 1993 में इस मुंबई सीरियल ब्लास्ट से पहले दाऊद मुंबई छोड़ चुका था। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।